स्वयं भरवा रहे हैं। मेरी आवाज आ रही सब तक? जोर से बोल के बताओ, आवाज आ रही है? अब ये कोई सभा नहीं है, मैं समझा रहा हूं ताकि प्रदेश भर में बहनों को परेशानी ना हो। ये फॉर्म कैसे भरना है, तो एक बहन है जिसका फॉर्म मैं भरूंगा स्वयं, और बहन से मैं पूछ रहा हूं कि क्या क्या चीजें भरनी है, तो मैं पूछता जाऊंगा, बहन बताती जाएगी और मैं फॉर्म भरता जाऊंगा। सब ध्यान दे रही हैं बहनें? सब ध्यान दे रही हैं? ठीक है बहन, आपका समग्र आईडी नंबर क्या है? 1 7 2 फिर से बताइए। 1 7 7 2 3 3 4 4 6 6 5 6 के बाद 5 5, ठीक 5, 5 फिर 5 0 0। अच्छा, आपका आधार नंबर इसको बताना नहीं है, मुझे बताया, क्योंकि आधार नंबर गोपनीय रहना चाहिए, तो ये मैं अलग से आपका लिख लूंगा। आपका नाम? कविता मस्तेरिया। कविता मस्तेरिया। मस्तेरिया, ये कविता मस्तेरिया हो गया। बहन, आपके पति का नाम? श्री राहुल मस्तेरिया। श्री राहुल मस्तेरिया। श्री राहुल मस्तेरिया। आपकी जन्म तिथि? 27 अक्टूबर अक्टूबर 1990। 1990। आपका पता बहन? मकान नंबर मकान नंबर 220 220 रतन कॉलोनी, रतन कॉलोनी। रतन कॉलोनी, रसूली बेलदार। रसूली बेलदार। रसूली बेलदार। रसूली बेलदार। जिला? भोपाल। भोपाल। ये सब ध्यान से सुनना, मैं इसलिए कर रहा हूं ये, ताकि आपको क्या क्या भरना है वो पता रहे। ये भोपाल हो गया। फिर मोबाइल नंबर, पिन कोड? 4 4 6 6 2 2 0 0 3 3 8। 8। हाँ, मोबाइल नंबर? 8 8 3 3 0 0 5 5 8 8 7 7 5 5 6 6 4 4 9। 9। अच्छा, आप कौन से वर्ग से हैं? अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति, तो इसको टिक करना है। ये अजा, इसमें कॉलम बना है, इसको मैंने टिक कर दिया है। अच्छा, विवाहित हैं आप, उसमें तो फिर आपको कुछ घोषणा करनी पड़ेगी। जी आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है? जी नहीं। जी हाँ। जी नहीं कहती तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ जी हाँ। मैं इसको टिक कर रहा हूं, ठीक है। एक बात, फिर आप या परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स देता है? जी नहीं। नहीं, ठीक है। आपका परिवार का मतलब समझना, पति पत्नी और बच्चे, यही परिवार है, ठीक है। आपके परिवार का कोई सदस्य सरकार के शासकीय विभाग, मंडल, उपक्रम, स्थानीय निकाय में निमित्त या संविदा कर्मी के रूप में कोई काम तो नहीं कर रहा, नौकरी तो नहीं कर रहा? जी नहीं। नहीं, ठीक है। आपके नाम पे 4 पहिया गाड़ी, जीप, कार, वो तो नहीं है? जी नहीं। नहीं। फिर 5 एकड़ से ज्यादा जमीन तो नहीं है? जी नहीं, नहीं अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। आपको और कोई भारत सरकार या राज्य सरकार की कोई प्रतिमाह 1000 रुपया राशि तो प्राप्त नहीं हो रही? जी नहीं। नहीं हो रही। आपके परिवार में कोई एमएलए, एमपी, वार्ड का पार्षद, जिला पंचायत का अध्यक्ष, ये तो नहीं है? जी नहीं। नहीं है, ठीक है। कोई भूतपूर्व सांसद, विधायक तो नहीं है? आप है ना? अब मैं तो हूं, देखो ये बात सही है कि मैं विधायक हूं और आपका भाई हूं, लेकिन अभी हमने रक्त संबंध वाला परिवार तय किया, मैं तो सगा भैया हूं। हाँ। है ना, ठीक है। फिर कोई निगम, बोर्ड जो सरकार बनाती है, मंडल, उसका कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य तो नहीं है? जी नहीं। नहीं। अब बस इतनी चीजें सबने ध्यान से सुनी, इतनी चीजें बतानी है फॉर्म भरने में। अगर ध्यान से सुनिए तो हाथ उठाओ सब। सबने सुनी, बहुत अच्छी बात है। बस मेरी बहन, आपका यहां हस्ताक्षर होना है, दस्तखत कर दें। ये दस्तखत करवाएंगे, और अगर दस्तखत भी नहीं आते तो चिंता मत करना, अंगूठा भी चलेगा। अब ये ऑनलाइन अब आराम से कर लेंगे, हो गया इसमें।
अब देखो, मैं अभी बताऊंगा, अभी खड़े होकर बोलूंगा तो मैं विस्तार से बताऊंगा क्या क्या करना है, ठीक है। जब अपन फॉर्म भर देंगे तो फॉर्म के दो हिस्सा है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो नीचे वाला फाड़ के जब आप आवेदन भरेगी तो आपको दे दिया जाएगा और ऊपर वाला यहां रह जाएगा। ये लीजिए आप। मैंने कहा देखो, सब बहनें मुझे भैया मानती है, मानती हो कि नहीं मानती? अरे सब जोर से बताओ, मानती हो कि नहीं? अच्छा भैया हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? इधर वाली बहनें बताओ, सगा हूं कि सौतेला हूं? सगा हूं। तो देखो भैया कब आता है? सावन के महीने में आता कि नहीं? सावन के महीने में या तो आता है बहन के घर, या बहन को ले जाता है अपने घर और वहां सगा भाई राखी बंधवाता है। बंधवाता है कि नहीं? राखी बंधवाता है और बहन को कोई ना कोई उपहार देता है, पैसा देगा, कपड़े देगा और कोई सामान देगा, राखी बंधवाता है। लेकिन साल में एक बार मेरे दिल ने कहा, मेरी बहनों कि तू भी तो सगा भैया है रे, तू भी तो अपनी बहनों को कुछ दे। तो मन में आया कि कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। फिर लगा कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ साल में एक बार देने से काम चलेगा क्या? इधर वाली बहनें बताओ चलेगा क्या? तो मैंने कहा साल में एक बार नहीं, हर महीना अगर पैसा मिलेगा तो बहनों की समस्या का समाधान होगा और हमारी बहनें इज्जत से जी सकेंगी। सही बात है? बोलो। देखो पीछे तक भैया के साथ बोलो, सब बोलो सही बात है कि नहीं? और इसी विचार में से बनी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और मैंने तय किया बहनों, जो देश की धरती पर कहीं नहीं हुआ वो आपके भाई ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि मेरी बहनों, जितनी मेरी गरीब बहनें हैं, निम्न मध्यम वर्ग की बहनें, जरा ध्यान से सुनना, गांव में बैठी बहनें भी सुनना, बाढ़ में बैठी बहनें भी सुनना, जिन बहनों की आमदनी 2.5 लाख रुपया से कम है, परिवार की आमदनी 2.5 लाख रुपया साल मतलब 20,000 रुपया महीना। तो में से 20,000 रुपया महीना तो नहीं है कोई की आमदनी? इधर वाली बताओ। तो जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया से कम है या जिनके पास जमीन है खेती की, परिवार के पास गांव में तो 5 एकड़ से कम जमीन है, तो और कोई शर्त नहीं है पूरे प्रदेश में। मेरी बहनों ध्यान से सुन लेना, और कोई शर्त नहीं है। एक 2.5 लाख से कम आमदनी और दूसरी 5 एकड़ से कम जमीन और जीप कार नहीं होना चाहिए पास में। कोई के पास कार तो नहीं है, इधर वाली बहनों के पास भी नहीं है। और घर से कोई इनकम टैक्स नहीं देना चाहिए, इनकम टैक्स तो नहीं देते कोई। इधर वाले भी बताओ। तो जो इनकम टैक्स नहीं देते उन सब बहनों के खाते में 1,000 रुपया हर महीना डाला जाएगा। 1,000 रुपया महीना। अब मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दोगे? अगर साल में, अगर हर महीना 1,000 रुपया मिला तो एक साल में कितना मिलेगा? 12,000। और परिवार का मतलब मैंने बताया, पति, पत्नी और बच्चे। अगर घर में एक दूसरी दिरानी हुई तो उसको कितना मिलेगा? और उसको भी कितना मिलेगा? तो 12 दूनी कितने हो गए? और घर में अगर बूढ़ी सासू मां रही और उनको 600 रुपया पेंशन मिल रही तो भाभी बढ़ा के हम कर दें 1,000 रुपया, तो सासू मां को कितना मिलेगा? अरे जोर से बताओ कितना मिलेगा? 12,000। तो कितने हो जाएंगे? 36,000। और गांव में अगर किसान हुए तो प्रधानमंत्री मोदी जी वो देते हैं 6,000 और मामा 4,000। तो कुल कितने हो गए? तो कुल कितने हो गए? 44,000। बताना मेरी बहनों, जरा दिल पे हाथ रख के बताना। बताओ अपनी जिंदगी सुधर जाएगी कि नहीं? जोर से बताओ सुधर जाएगी कि नहीं? अब ठाठ से बहू घर पे रहेगी तो सास भी सोचेगी बहू के हर महीना 1,000 रुपया तो आ रहे हैं, जरा रोटी में घी चुपड़ दो रे, बहू को भी घी लगी रोटी का। बोलो होगा कि नहीं? और सास को भी पेंशन मिली तो बहू भी सोचेगी सोने के पहले जरा मां के पांव तो दबा दो। तो बोलो सास बहू का प्रेम बढ़ जाएगा कि नहीं? देखो घर की हालत बदल जाती। और अभी तो मांगती थी, अरे माँ के जा रही हूं 500 रुपया तो दे दो, तो डांट देते थे। अब जब वो परेशानी में कभी होंगे और पैसे का इंतजाम नहीं होगा तो मुझे पता है बहनें बचा के भी रखेंगी। और जब पतिदेव को जरूरत पड़ेगी तो कहेगी गुड्डू के पापा चिंता मत करो, जे ले जाओ पैसा। बताओ होगा कि नहीं होगा? देखो ये योजना चमत्कार है। बहन स्वाभिमान के साथ जिएंगी, बहन सम्मान के साथ जिएंगी, बहन इज्जत के साथ जिएंगी। और इसलिए ये केवल योजना नहीं है, ये बहनों की जिंदगी बचाने का बनाने का महाअभियान है, बहनों की इज्जत बनाने का महाअभियान है ये लाडली बहना योजना। बताओ बहना,
योजना अच्छी है कि नहीं? इधर भी बताओ अच्छी है कि नहीं? अच्छा अच्छी है तो कौन ने बनाई? ये योजना तुम्हारे भैया ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। जब कमलनाथ आए तो उन्होंने एक ऐसी योजना बंद कर दी थी, बेगा भारिया शहरिया बहनों को 1000 रुपया में देता था, वो भी बंद कर दी थी। ये बंद करने वाले ये हिस्सेदारी नहीं है। अब एक बात और ध्यान से सुन लो, सब ध्यान से सुनना। अभी मैंने टेलीविजन में देखा, न्यूज चैनल में पढ़ा कि बहनें भग रही है कि वो बनवा लो आय प्रमाण पत्र, कई भग रही है कि मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवा लो। अब मेरी बहनों सुनना, योजना तुम्हारे भैया ने बनाई है, आय प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आई? पीछे तक जरा ध्यान से सुनना, मत भगो मेरी बहनों यहां वहां, नहीं तो लोक सेवा केंद्र में पैसा खर्चा कर रही, अरे प्रमाण पत्र बनवाना है। अरे तुम्हारा भैया जिंदा का प्रमाण पत्र लिख देना कि 2.5 लाख से कम की आय है, मान ली जाएगी। तो बताओ परेशान तो नहीं होगी कहीं आप? जोर से बताओ। कोई मूल निवासी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अच्छा आवेदन कहां भराएगा ये पता है कि नहीं? जोर से बोलो, पता है कि नहीं? तो अब ये भी ध्यान से सुन लो, गांव में बैठी बहनें भी सुन लो, शहर में बैठी बहनें भी सुन लो, तुम्हें कहीं नहीं जाना। मेरी बात समझ में आई? शहर में तुम्हारे वार्ड में शिविर लगेगा, वार्ड अगर बड़ा होगा तो 4-4 शिविर लगवाऊंगा। कहीं नहीं जाना, लाइन लगा के कहीं खड़े नहीं होना। और एक बात में और सावधान रहना, ये कई दलाल आ जाते हैं, दलाल क्या हो तुम्हारा पैसा स्वीकृत करवा दें, इनके चक्कर में मत आ जाना। नहीं तो 100-200 रुपया दे दो, 500 रुपया खा ले कोई भी दलाली करे तो टेलीफोन नंबर 181 पे फोन कर देना, हथकड़ी लगवा के जेल भिजवा दूंगा मैं। कोई के चक्कर में मत आना, एक पैसा कहीं नहीं लगेगा, कहीं नहीं जाना है। तुम्हारे गांव में शिविर लगेगा। कहां शिविर लगेगा? अरे जोर से बताओ, कहां शिविर लगेगा? और शहर में कहां लगेगा? वार्ड में, अपने वार्ड में सूचना दी जाएगी, सबको सूचना कि इस तारीख को आपके वार्ड में शिविर है। बात समझ में आई? और एक बात और सुन लो, आज का कार्यक्रम समझाने के लिए, समझाने के लिए एक बात और ध्यान से सुन लेना, एक ही दिन में फॉर्म नहीं भराना, नहीं तो लाइन लगी, पता चली 1000-2000 आ गई। एक दिन में नहीं भरे जाएंगे। अभी हम अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी ट्रेनिंग देंगे, और एक दिन में गांव में शिविर लगेगा तो केवल 30 आवेदन भरेंगे, और जब तक पूरे आवेदन नहीं भरेंगे तब तक शिविर लगा रहेगा। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जितने दिन जरूरत पड़ेगी शिविर लगा रहेगा। बात मेरी समझ में आई कि नहीं? जोर से बताओ, आई कि नहीं? तो कोई भागदौड़ी मत करना, आपको सूचना दी जाएगी आपके मोहल्ले में कि आज आपका फॉर्म भराया जाना है। मेरी बात समझ में आई? और नहीं तो रोज लगी लाइन में, पसीना बहा रहे, परेशान हो रहे हैं। अरे तुम परेशान हो गई तो भैया का मतलब ही क्या रहेगा? बताओ क्या मतलब रहेगा फिर भैया? और इसलिए कोई को परेशान नहीं होने देंगे। 25 मार्च से, अभी रंगपंचमी होली छोड़ के 25 मार्च से ये आवेदन भराना शुरू होंगे। कौन सी तारीख से? जरा सब बताओ। 25 मार्च से आवेदन भराना शुरू होंगे। आपके गांव में खबर की जाएगी और आवेदन भरवाने आपके साथ कर्मचारी रहेंगे। जैसे मैंने एक फॉर्म भरवाया तो मैंने पूछा ना कि नाम क्या है, पति का नाम क्या है, आधार नंबर क्या है, पता क्या है, ये सारी चीजें आपको बैठ के बतानी पड़ेगी, या घर से भी फॉर्म शांति से भर के ला सकते हैं, घर में भी सहयोग कर सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता आपको बताएंगे, सहयोग करेंगे और वो आपका आवेदन भरवाएंगे। तो आज मैंने इसलिए भी सबको बुलाया है कि कोई को घबराने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ मचाने की जरूरत नहीं है, भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर पे फॉर्म भरवा के योजना की स्वीकृति दी जाएगी। अच्छा बैंक खाता तो सबके पास है, जिन जिनके बैंक अकाउंट हाथ उठाओ, बैंक अकाउंट सबके पास। और कोई रह भी गई हो कोई बहन तो चिंता मत करना, अकाउंट खुलवाने की व्यवस्था भी करेंगे। मेरी कोशिश यह है मेरी बहनों, मेरी कोशिश यह है कि तुम्हारे माथे पे पसीना ना आए, योजना में नाम स्वीकृत करवाने के लिए आराम से तुम्हारा नाम स्वीकृत हो जाए। तो सुनो मेरी बहनों, कोई भागादौड़ी मत करना, कोई किसी को पैसे मत दे देना, कोई जल्दीबाजी मत करना, बड़े आराम से तसल्ली से 25 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक, मतलब 35 दिन तक आवेदन भराए जाएंगे। कितने दिन तक? और जरूरत पड़ी तो और बढ़ा दूंगा, घर की तो सरकार है अपनी, कोई नहीं शेष रहेगी।
जो पात्र बहनें हैं सबका आवेदन भराएगा। 23 से लेकर 60 साल तक की जिनकी आयु है उन सब बहनों का। और इसलिए आज मैंने इसलिए बुलाया है कि भगना मत, परेशान मत होना, पैसा मत देना, कोई प्रमाण पत्र मत बनवाना, सब चीजें सरकार करवा के देगी। भाजपा की सरकार करवाएगी, तुम्हारा भैया करवाएगा। बोलो तुम सबको मुझ पर विश्वास है? सब बताओ विश्वास है? तो परेशान तो नहीं होगी। और इसलिए बड़े आराम से तसल्ली से इस योजना का आपको लाभ देंगे। और अभी तय किया है 10 जून से मार्च अप्रैल में फॉर्म भरवाएंगे, मई में जांच करेंगे, पूरी सूची बन जाएगी और 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी। 1000 रुपया की पहली किस्त। बताओ मेरी बात सबके समझ में आई? उधर वाले भी बताओ सबके समझ में आई? आप कोई परेशान तो नहीं होंगे? तो मेरी बहनों तुम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब खुश हो कि नहीं बताओ? अरे जोर तक बात बताओ, सब खुश हो कि नहीं? और एक बात और सुनना, कई काम और किए, जैसे दारू के दुकान के संग अहाते थे, सारे अहाते बंद, अब कोई दारू का अहाता नहीं रहेगा। बहनों को परेशान करने वाला कोई काम नहीं करने दूंगा। माँ बहन बेटी के साथ अगर कोई ने दुराचार किया तो सीधा फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। बताओ तुम्हारा भैया अच्छा है कि नहीं? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी है कि नहीं? तो आज मुझे बताओ, सब हमारे साथ रहोगी? सब मिलकर